हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आकांक्षा राय आपके इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 17 फरवरी को होने वाला कक्षा 10वीं का ओरिजिनल इंग्लिश का पेपर लेके आई हुई हूँ। पहले भी जो है मैंने एक ओरिजिनल पेपर डाला हुआ था कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में 17 फरवरी को मिलेंगे, और आज भी मैं जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके लिए उपस्थित हुई हूँ। तो आप जो है वीडियो को अंत तक देखना, बने रहना और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करना है। अभी तक जिसने भी आकांक्षा राय एमपी एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ठीक है। चलो देखो बच्चों, सेक्शन ए जो होता है, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, वो होता है पैसेज का प्रश्न, ठीक है। जो दिया है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन, क्या है ब्लो, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास पैसेज दिया हुआ है, इसे आपको जो है 2 मिनट जो है सरसरी नज़रों से क्या करना है, आपको इसे पढ़ना है। आप कहेंगे मैम हमें 2 मिनट के लिए जो है सरसरी नज़रों से जो है हमने इस पैसेज को क्या कर लिया है, पढ़ लिया है, ठीक है। अब मैम आपने बताया थे, ये देखो बच्चों, ये हमने जो है www.mpboardonline.com की साइट से मैंने आपके ये प्रश्न पत्र को उठाया है। यहाँ जो है इस जो चैनल है आकांक्षा राय एमपी एग्ज़ाम चैनल में आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा बच्चों, जो कि मैंने बिल्कुल एमपी बोर्ड की साइट से लिया है। तो अगर अभी तक कोई बच्चा जो है आकांक्षा राय एमपी एग्ज़ाम चैनल से नहीं जुड़ा है बच्चों, तो जुड़ जाइए, महत्वपूर्ण है ये जो है कक्षा 10वीं की के लिए ये, ठीक है। अब देखो, उसके बाद मैंने बताया था कि आपको जो है क्वेश्चनों पे जाना है, फिर आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और चारों ऑप्शन में आपको क्या करना है, नज़र मार लेनी है। तो आप कहेंगे मैम क्वेश्चन दिया है कि हु वॉज अल्फ्रेड नोबल। मैम चारों ऑप्शन में दिया है इंडियन केमिस्ट, अफ्रीकन केमिस्ट, स्वीडिश या इंग्लिश, ठीक है। अब मैम हमने चारों ऑप्शन को पढ़ लिया, क्वेश्चन भी पढ़ लिया कि हु वॉज अल्फ्रेड नोबल। अब क्या करना है मैम, हमें आना है बच्चों पैसेज में। पैसेज में आने के बाद आप पढ़ेंगे कि यहाँ पर देखो, आप पढ़ोगे कि यहाँ पर पहली लाइन की इन 1866 अल्फ्रेड नोबल इज आ स्वीडिश केमिस्ट, ठीक है। और हमारा जो पहला जो था बच्चों, जो प्रश्न था वो भी यही था कि अल्फ्रेड नोबल कौन है। तो कौन है, अभी हमने पढ़ा कि अल्फ्रेड नोबल कौन है, तो वो है स्वीडिश जो है केमिस्ट है। तो आपको अपना उत्तर क्या है, मिल गया। दूसरा दिया है बच्चों, क्या दूसरा दिया है कि व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबल इंट्रोड्यूस। अब हमें वो लाइन ढूंढना है बच्चों जिसमें लिखा होगा अल्फ्रेड नोबल इंट्रोड्यूस, ठीक है। और चारों ऑप्शन देख लो, मेडिसिन है, इंट्रो नाइट्रोग्लिसरीन है, केमिस्ट्री है ना, या गैलिग्नेट है, ठीक है। अब हमें जो है देखना है कि अल्फ्रेड नोबल इंट्रोड्यूस वाली लाइन कहाँ आप हमें दिखती है। तो आप कहेंगे कि मैम ये जो अल्फ्रेड नोबल इंट्रोड्यूस वाली लाइन है, ये हमें कहाँ दिख रही है, तो ये चीज़ हमें ढूंढनी है। तो ये दिख रही है मैम कि इंट्रोड्यूस जो है, उन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस किया था, अल्फ्रेड नोबल ने क्या किया था मैम, तो वो किया था नाइट्रोग्लिसरीन। तो ये मैम हमें पहली लाइन में जो है उसका क्या मिल गया, उत्तर मिल गया। तो मैम उन्होंने जो है क्या किया था, तो उन्होंने जो है क्या इंट्रोड्यूस किया था मैम, तो वो किया था नाइट्रोग्लिसरीन। तो हमें हमारा उत्तर मिल गया, ठीक है। फिर मैम तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हेन डिड द बैंक ऑफ स्वीडन इंट्रोड्यूस अ न्यू नोबेल प्राइज इन इकोनॉमी। अब हमें देखना है बच्चों कि जो स्वीडन है, उन्होंने जो नया नोबेल प्राइज इकोनॉमी में वो कब शुरू किया था। ये चारों आप देख लो, 1866, 1875, 1903 या 1963। अब हमें देखना है कि कब किया था उन्होंने, किसमें, इकोनॉमी में। देखो बच्चों, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर पलटा तो मैंने देखा कि यार न्यू नोबेल प्राइज फ्रॉम इकोनॉमी इन 1969 कब है, 1969 में जो है शुरू हुआ है। तो देखो हमें हमारा उत्तर मिल गया क्या, 1969। देखो कितना आसान है बच्चों पैसेज के में से जो है आंसरों को ढूंढना। अब दूसरा दिया है हमारे पास कि वाई डिड अल्फ्रेड लिव ये रुपीस इन दिस विल। अब बच्चों हमें ये देखना है कि ये लाइन हमें कहाँ दी है। फिर हमारे पास चारों हमें ऑप्शन देखना है कि टू फाइनेंस प्राइज इन फिजिक्स, टू फाइनेंस प्राइज इन केमिस्ट्री, टू फाइनेंस प्राइज इन लिटरेचर एंड पीस। अब हमें ये चीज़ देखनी है। तो बच्चों ये दिख रहा है ही लेफ्ट, और जो है फाइनेंस प्राइज इन, देखो फिजिक्स था, तो आप कहेंगे हाँ मैम फिजिक्स तो था। तो ये देखो, ये फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी था, पीस की बात हुई थी, तो मैम ये पीस भी दिख रहा है। मतलब जो है चारों जो है
ऑप्शन क्या है मैम हमारे सही है। तो ये हमारा जो है डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर मैम हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है कि हु वाज द फर्स्ट वुमन टू विन द नोबेल प्राइज। अब हमें पैसेज में देखना है कि फर्स्ट वुमन जिसने नोबेल प्राइज जीती थी, और चारों ऑप्शन में देख लो एक बार सब नजरों से। पहला है मैडम क्यूरी, मदर टेरेसा, कल्पना चावला या इंदिरा गांधी। अब हमें देखना है कि फर्स्ट वुमन के बारे में किस लाइन में कहा गया था। आप बोलेंगे मैम ये दिया था फर्स्ट वुमन टू प्राइज नोबेल प्राइज, और वो है 1903 में, और वो है मैम मैडम क्यूरी। क्या है मैम, वो है मैरी क्यूरी। कौन है, वो है मैरी क्यूरी। तो ये है मैम मैरी क्यूरी के बारे में दिया हुआ था। ये लाइन में आप देख सकते हैं बच्चों, ये देखो ये दिया हुआ था मेरे जो है मैरी क्यूरी के बारे में, और ये हमें मिल गया। अगर आपको अच्छा लगा कि पैसेज के उत्तरों को जो है मैम ने जो है हमें बहुत आसान तरीके से जो है करना सिखाई है, अगर आपको जो है अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि हाँ एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है, हेल्पफुल है बच्चों, तो अगर अभी तक आपने जो अगर आकांक्षा राय एमपी एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अति महत्वपूर्ण क्लासेस जो है आपके पेपर तक डलेंगी, और मैं जो है आपके बच्चों के ओरिएंटेड जो मटेरियल है जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है, वही मटेरियल को जो है लेके आती हूँ। तो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है बच्चों कि जब भी मैं ऐसे नए नए जो है अच्छी अच्छी क्लासेस डालूंगी, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैम ने क्लास डाली हुई है, ठीक है। अब ये जो दूसरा पैसेज है बच्चों, ये भी पैसेज है, और ये आपके लिए जो है वो है होमवर्क, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहला पैसेज सॉल्व करना बताया है कि आपको कैसे पैसेज को सॉल्व करना है और कैसे उसके उत्तरों को निकालना है, उसी प्रकार आप ये गांधी जी वाला जो पैसेज है बच्चों, इसको आप देख लो पॉज करके। फिर जो है बच्चों ये देखो, ये दिया है पैसेज, आप जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर ये है बच्चों इसका क्वेश्चन, आप क्वेश्चनों को देखो और अपने मन से जो है इसको हल करने की कोशिश करो, ठीक है, जिसको से जो है आप पैसेज को हल करना अच्छे से अच्छा समझ जाएंगे, ठीक है। अब आते बच्चों देखो सेक्शन बी में। अब सेक्शन बी में जो है हमारे पास दिया हुआ है कि रीड द पैसेज। क्या है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब हमें इस पैसेज को पढ़ना है बच्चों, और ये जो दो क्वेश्चन दिए हैं इसके हमें क्या देना है, आंसर देना है, जो कि आपके सेक्शन बी में आया हुआ है, ठीक है। फिर बच्चों हमारे पास जो है चौथा प्रश्न दिया है कि यू आर माही स्टडी इन गवर्नमेंट हाई स्कूल बजरंग नगर इंदौर, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यूर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, है ना। ये आपके पास दी हुई है। कल भी मैंने जो पेपर आपको बताया था बच्चों, उसमें भी आपको जो है एक एप्लीकेशन आएंगी जो आपको करके जाना है। दूसरा आपको एक इनवाइटिंग जो है देखना है एक लेटर में कि राइट एंड लेटर टू यूर फ्रेंड टू इन्वाइट हिम टू अटेंड यूर बर्थडे पार्टी। मतलब बच्चों एक लेटर एक एप्लीकेशन आएंगी, तो आप इसको जो है अच्छे से तैयार करके जाना। कल भी मैंने आपको ऐसे के टॉपिक बताए थे, आज भी आप ऐसे के टॉपिक देख लीजिए महत्वपूर्ण वाले। दिया है कि राइट एन ऐसे अबाउट 150 वर्ड्स और ऑन एनी वन, इसमें से आपको कोई एक करना है। देखो कौन कौन सा आया है, इंपॉर्टेंट ऑफ गेम एंड स्पोर्ट आया है, एनी फेस्टिवल आया है, सेफ ट्री आया है, साइंस इन डेली लाइफ आया है, और माई हॉबी आया है, ठीक है। तो आप इन ऐसे को देख लीजिए, इनमें से किन्हीं दो ऐसे को जो है आप कंटेस्ट कर लीजिए, इनमें से ही कोई ना कोई एक जो है आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। फिर बच्चों दिया है कि राइट एंड पैराग्राफ, क्या दिया है हमारे पास, दिया है कि राइट एंड पैराग्राफ अबाउट 150 वर्ड ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ योगा। हमें जो है इम्पोर्टेंट ऑफ योगा के बारे में जो है 150 वर्ड में जो है हमें एक पैराग्राफ को लिखना है, ठीक है। देखो ये आपकी एमपी बोर्ड की साइट से अति महत्वपूर्ण पेपर को लिया है, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 10वीं के जो बच्चे हैं बच्चों, उन्हें ये क्लास को शेयर करो कि वो ही इस महत्वपूर्ण क्लास से जुड़ सके, ठीक है। फिर दिया बच्चों की Look at the input given below and introduce a small paragraph in about 75 वर्ड। मैंने आपको कल भी बताया था बच्चों कि एक ऐसे पिक्चर वाला प्रश्न दिया रहेगा जिसमें आपको इस पिक्चर को देखना है, और जो है 175 वर्ड में जो है आपको अपने शब्दों में जो है पैराग्राफ लिखना है। जैसे दिख रहा है बच्चों, इसमें एक पेरेंट्स दिख रहे हैं, एक पिता हो सकते हैं, उनकी छोटी बेटी है, ये एक स्कूल दिख रहा है, यहाँ बच्चे स्कूल जाते हुए दिख रहा है। तो आपको जो है बच्चों इस तरीके से जो है एक छोटा पैराग्राफ लिखना 175 वर्ड में इस पिक्चर को देखे, ठीक है। अब बच्चों सेक्शन सी आता है, जो कि आता है हमारा ग्रामर का पोर्शन। क्या आता है बच्चों, ग्रामर क्या जो है आती है, जिसमें हमारे पास पहला दिया बच्चों फिल इन द ब्लैंक। अब फिल इन द ब्लैंक जो है हमारे पास, उसमें पहला प्रश्न दिया है क्या, अब फिल इन द ब्लैंक है पहला प्रश्न है हमारे पास कि माय अंकल इज ब्लैंक एमएलए ए एन या द। तो माय अंकल इज क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे मैम माय अंकल इज एन एमएलए। क्या होता है, तो मैम माय अंकल इज एन जो है वो होता है एमएलए। फिर दिया बच्चों कि यू ब्लैंक सिट हियर डियर मे या शुड।
सॉरी बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन दिया है कि यू ब्लैंक सिट हियर डेयर में या शुड। आप लिखेंगे मैम ये आएगा मे, क्या आ जाएगा यू मे सिट हियर। फिर दिया बच्चों कि ब्लैंक डॉग सेल्डम बिट बार्किंग बार्क्स या बार्क, तो आप बोलेंगे मैम ये आ जाएगा बार्किंग डॉग सेल्डम बिट, ठीक है। फिर दिया है कि ही माँ हैज़ बीन डांसिंग ब्लैंक मॉर्निंग फॉर सीन्स या फ्रॉम, तो आ जाएगा ही माँ हैज़ बीन डांसिंग सीन्स, क्या हो जाएगा मॉर्निंग। फिर दिया है बच्चों कि द सर्वेंट डिड नॉट मेक ब्लैंक ट्री, तो कितनी टी नहीं बना सकते, तो मच टी, क्या हो जाएगा बच्चों, तो आ जाएगा मच टी। फिर दिया है क्या हमारे पास दिया है कि ब्लैंक देयर इज लाइफ देयर इज होप, तो क्या हो जाएगा आप कहेंगे मैम एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप। फिर दिया है कि मोहन इज सिटिंग ब्लैंक राम एंड श्याम, तो मोहन बैठा है राम और श्याम के बीच में यानी बिटवीन, ठीक है। तो देखो हमने जो है क्वेश्चन नंबर 7 में जो फिल इन द ब्लैंक है वो कर लिया है, जो कि 5 मार्क्स के है और 5 ही आपको करना है, मतलब 1 मार्क्स के 1 प्रश्न आएगा होगा, ठीक है। अब बच्चे आते हैं हमारे पास डू एस डायरेक्ट में, क्या आता है डू एस डायरेक्ट आता है, ठीक है। जिसमें पहला प्रश्न दिया बच्चों की सिटीज प्लेस क्रिकेट, आपको क्या करना है चेंज इनटू पास्ट इनडेफिनेट टेंस, और पास्ट इनडेफिनेट टेंस में ये जो बच्चों वर्ब है ना, ये जो प्लेस लिखा है इसकी जगह आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म बस लगाना है और आपका आंसर निकल जाएंगे। तो आप कहेंगे मैम प्लेस जो है, प्ले का जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है मैम वो होता है प्लेड, क्या होता है मैम वो होता है प्लेड। तो बस आपको क्या करना है सिटीज और यहाँ आपको कर देना है प्लेड, क्या हो जाएगा यहाँ आपको कर देना है प्लेड और हो जाएगा क्रिकेट, बस इतनी से आपको इसमें चेंज करना है, ओके। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में, जो कि दिया हुआ है कि राम किल्ड रावण, चेंज द वॉइस, राम किल्ड रावण को आपको जो है वॉइस में बदलना है। बच्चों इसका स्ट्रक्चर मैंने कई बार बताया है, पहला होता है ऑब्जेक्ट, फिर होती है हेल्पिंग वर्ब, फिर होता है बच्चों बाय, और फिर होता है बच्चों क्या सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है तो आप कहेंगे मैम ऑब्जेक्ट है रावण, रावण हमारे पास ऑब्जेक्ट है मैम। हेल्पिंग वर्ब में हो जाएगा वॉज किल्ड, क्या हो जाएगा रावण वॉज किल्ड ना, रावण वॉज किल्ड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी मैम। फिर आपने बोले थे बाय लगाना है मैम, तो हम जो है बाय लगा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा बाय। और फिर आपने बोला था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारे पास है राम, मतलब हो जाएगा मैम कि राम वॉज किल्ड बाय क्या है राम। तो इस तरीके से देखो हमने जो है ये आपको ये कर लिया है, ठीक है। आप कॉपी पेन लो और इसको जो है अच्छे से कॉपी में जो है नोट करना, ठीक है। अब हमारे पास तीसरा प्रश्न दिया बच्चों की, जिसमें हमको क्या करना है रीअरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। तो क्या इसको हमें अरेंज करना है, तो हम कैसे अरेंज करेंगे, तो आप कहेंगे मैम सबसे पहले आएगा क्या, तो सबसे पहले आएगा दे, क्या हो जाएगा सबसे पहले आएगा दे, तो हम पहले लगाएंगे दे। फिर उन्होंने क्या किया है तो दे ब्रॉट, ठीक है, क्या हो जाएगा दे ब्रॉट। अब क्या खरीदा है उन्होंने, तो दे ब्रॉट अ न्यू कार, क्या खरीदा उन्होंने, तो दे ब्रॉट अ न्यू, क्या हो जाएगा दे ब्रॉट, दे हैव ब्रॉट, क्या आएगा दे हैव ब्रॉट, दे हैव ब्रॉट, दे हैव दे हैव ब्रॉट अ न्यू कार, क्या जाएगा दे हैव ब्रॉट अ न्यू क्या है कार, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आता है जो है ये वाला क्वेश्चन आता है, इसमें दिया है कि टॉक प्रॉपरली आई शैल बिट यू, इसमें हमें कंबाइन करना है सेंटेंस को अदरवाइज से, तो अदरवाइज से कैसे करेंगे, तो बस ये जो है बच्चों टॉक प्रॉपरली, इसके बाद आपको लगा देना है अदरवाइज, क्या लगा देना है, इसके बाद आपको लगा देना है अदरवाइज, और फिर लगा देना है क्या आई शैल बिट यू करके, ठीक है। आई शैल जो है बच्चों बिट यू, बस इतना सा आपको जो है इसमें करना है, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। उसके बाद दिया है बच्चों क्या कि टू फाइंड ईरर इन अदर्स इज ईजी, इसमें हमें क्या करना है बच्चों रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट, इट से हमें इसको बिगिन करना है, तो कैसे होगा, तो और आप बोलेंगे मैम ये हो जाएगा कि इट इज़ ईजी टू फाइंड ईरर इन अदर्स, ठीक है। लिखो कॉपी में बोल रही हूँ बच्चों कि इट इज़ ईजी टू फाइंड ईरर इन अदर्स, ठीक है। जगह कम है तो आप कॉपी में इसको नोट करो, ठीक है। फिर दिया है बच्चों क्या कि हमारे पास दिया हुआ है कि सबा कुक फूड, क्या दिया है सबा कुकड फूड। अब इसको कैसे हमें करना है चेंज इनटू इन नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा सबा डिड नॉट कुकड फूड, क्या हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा सबा डिड नॉट, क्या हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा सबा डिड नॉट कुक, क्या हो जाएगा फूड, क्या हो जाएगा सबा डिड नॉट कुक, क्या हो जाएगा फूड। अब हमारे पास बच्चों लास्ट दिया है क्या कि द बॉक्स इज़ वेरी हैवी, क्या है द बॉक्स इज़ वेरी हैवी आई कैन नॉट लिफ्ट इट। अब हमें जो है कंबाइन करना है सेंटेंस को सो और डैट से, तो सो डैट से कैसे करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों क्या द बॉक्स द बॉक्स इज सो हैवी, द बॉक्स इज सो हैवी, क्या हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट दैट आई
कैन नॉट लिफ्ट इट, क्या आएगा, दैट आई कैन नॉट क्या है, लिफ्ट इट। ठीक है, तो ये है हमारे पास कंप्लीट हो गया, हमारे पास जो पोर्शन था हमारा ग्रामर का वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास बच्चों जो सेक्शन डी जो दिया है वो दिया है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन का। ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है, चूज ए करेक्ट आंसर। पहले दिया बच्चों कि हु वॉज लेंचो, हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन है, तो लेंचो कौन है, तो आप बोलेंगे मैम लेंचो जो है वो है प्रीसेंट या फार्मर है, और ये लिया गया है लेटर टू गॉड की जो स्टोरी थी ना जो आपने पढ़े होंगे, लेटर टू जो है लेटर टू गॉड है ना, उसकी जो है ये स्टोरी। दूसरा दिया बच्चों की 10 मई इन साउथ अफ्रीका इस, तो कौन सा मौसम होता है वहाँ, तो होता है ऑटम डे, क्या होता है, ऑटम डे। ठीक है, फिर दिया है बच्चों की मंथली अकाउंट्स ऑफ द बैंकर वॉज रिकॉर्डेड ऑन, क्या रिकॉर्डेड है, तो आप कहेंगे मैम ये हो जाएगा सम वॉल्स इन पेंसिल, क्या हो जाएगा, सम वॉल इन पेंसिल। ठीक है, फिर दिया है द मैन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज, तो जो मैन क्रॉप होता है कुर्ग का वो क्या है, तो वो है कॉफ़ी, क्या है, तो वो है कॉफ़ी। तो देखो हमने जो है जो सेक्शन डी है इसके भी जो हमने क्वेश्चनों को कर लिया है। ठीक है, अब आप जो है देखो ये दिया है हमारा www.mpwordonline.com की जो है हमने ये साइट से लिया है। ठीक है, अब देखो ये हमने अति महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चनों को किया है ये, और इसके बाद ये भी जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आप देखो मैंने कल की इसमें भी बताया हुआ था अमांडा के बारे में कि इस अमांडा एज एन ऑर्फन वाई डज शी से सो ऑन वाई डज फायर एंड आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम। ठीक है, ये चीज़ हमने दी हुई है। देखो कितने महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन आज के इस जो है प्रश्न पत्र में दिए गए हैं, तो आप जो है इन क्वेश्चनों को देखते जाइए, है ना, कि जो क्या सेंट्रल आइडिया दिया गया है पोएम का, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। ठीक है, देखो कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं। इस प्रकार हमारा जो प्रश्न पत्र बच्चों वो समाप्त हो गया है। देखो इसके आगे अब कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। ठीक है, हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। फिर अभी के लिए हम विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण, बाय बाय बच्चों।